जीवित सामर्थ्य दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, इस समय हम वचन सीखने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, जीवित वचन को सीखने समझने में सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं, ताकि वचन की गंभीरता को हम सीखने पाएँ और आत्मिक जन में आगे बढ़ने पाएँ। इस दुआ को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग, आमीन। आइए हम वचन पढ़ें। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसके 11वें वचन को हम सीखते हैं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। परमेश्वर का वचन कहता है, हम जब आत्मिक जीवन में चलते समय में बहुत लोगों से हमारी मुलाकात होती है। हम प्रभु में आ गए हैं, 10 साल से हैं, कोई 5 साल से हैं, कोई 3 साल से है, लेकिन सबों का विश्वास अलग अलग है। वो अभी आए हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं है। जो पहले हैं, उन्होंने बहुत सारी वचनों को सीखा, समझा है, जाना है और मसीह में बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ये बातें भी आती है कि आप प्रभु में अभी अभी आए हैं और आप इतना बढ़ रहे हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, वो बढ़ रहे हैं और अच्छी बात है, क्योंकि हमें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा और मैं तुम्हें अपने हाथों से आगे बढ़ाता चलूँगा। जैसे प्रिय भाई प्रिय बहन, मिस्र देश में इस्राएलियों को कैसे प्रभु ने बलवंत हाथ से कैसे छुड़ा कर लेकर आया, कैसे उन्हें रात को आग का खंभा और दिन को बादल का खंभा से उनकी अगुवाई किया। उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके जूते नहीं फटे। ऐसा परमेश्वर आशीष देता है और हमें भी एक दूसरे को संभालना है। और वैसे ही जितने भी दास हैं, जितने भी प्रेरित हैं, हर एक प्रभु को बढ़ाने के लिए ही, प्रभु को और प्रभु को लोगों को बढ़ाने के लिए ही वचन बोलते हैं, ताकि हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति होने पाए, हम दिन प्रतिदिन मसीह यीशु में बढ़ने पाएँ, ताकि मसीह यीशु हमारे जीवन में और बढ़ते जाए, हम घटते जाए। इसलिए जैसे प्रभु यीशु का प्रचार करने का समय नज़दीक आया और यूहन्ना भी उस समय मन फिराव का प्रचार कर रहा था, तो उस समय उनके चेलों ने यीशु के पास पूछने के लिए गया कि तू आने वाला तू ही है या हम और किसी की प्रतीक्षा करें। प्रभु यीशु ने कहा, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, अपने भेजने वालों को ऐसा कह दो। तब कहता यूहन्ना कि वही है परमेश्वर का पुत्र, उसकी सुनो। और वो कहता है, वो बढ़े और मैं घटूं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई नया विश्वास में आता है तो हम उसको और प्रोत्साहन करें और उसको बढ़ाएं, ताकि हमारे से और आगे जाए। जैसे हम चाहते हैं कि हम अब एक बाप अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देता है, जैसा मैं हूँ वैसा तू ना बने, परंतु मेरे से और ज़्यादा अच्छा बने, ऐसा चाहता है। वैसे ही हमारा पिता भी हमें यही शिक्षा देता है, यही चाहता है, जैसा मैं अपने स्वर्गीय पिता के पास हूँ वैसा ही तुम भी मेरे पीछे हो। वैसा यीशु मसीह भी अपने चेलों को, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। इसलिए मैं पिता से विनती करता हूँ कि एक सहायक तुम्हें देगा, पवित्र आत्मा, जो सत्य के साथ साथ चलेगा। हे प्रिय भाई बहनों, ऐसे जीत वचन प्रभु हमें देता है तो हम एक दूसरे के उन्नति का कारण बने। जो विश्वास में निर्बल हैं, उन भाई बहनों को संभालें और उनके विश्वास को और बलवंत करें, और उन्हें समय समय पर हम उनसे मुलाकात करते रहें, उससे मिलते रहें, ताकि मसीह का देह उन्नति करने पाए, कोई भी नाश ना होने पाए। अगर हम उन्हें ठट्ठा उड़ाते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, तो ये गलत है। परमेश्वर हमें ऐसी शिक्षा नहीं देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो। इसलिए मैं कहता हूँ, हर एक भाई बहन
जितने भी प्रभु मसीह में पाते हैं, कोई भी राज्य का हो, कोई भी जगह का क्यों ना हो, जहाँ कोई भी चर्च का क्यों ना हो, उसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें। और जो आपसे पूछते हैं उनसे आप बेझिझक प्रभु का, जो आपके पास प्रभु ने आपको दिया है, उन बातों को उन भाइयों को बताएं, ताकि वे भी और मसीह में मजबूत और बलवंत होने पाए और परमेश्वर के सामने निष्कलंक और पवित्र होकर खड़े होने पाए। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले प्रभु यीशु के नाम में।